जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छठी जेपीएससी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे लगा दिया है कोर्ट ने। आपको बता दें कि सफल अभ्यर्थियों ने फैसले की को लेकर चुनौती दी थी और इस मामले में कोर्ट गए थे सफल अभ्यर्थी और 28 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। छठी जेपीएससी के मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। संवाददाता आयुष और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, छठी जेपीएससी में कोर्ट में सुनवाई हुई है, पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। जी देखिए दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि आज लगभग 3.5 घंटे इस मामले में सुनवाई हुई। काफी अहम सुनवाई थी, जैसा कि आपको सबको पता होगा। जी समेत जो अन्य लोग हैं उनकी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने सुनवाई की, क्योंकि फर्स्ट बेंच ने जिस तरह से आदेश दिए थे उनके आदेशों के खिलाफ डबल बेंच, डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी थी। तो ऐसे में कोर्ट में कह सकते हैं पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो है दलील पेश की गई। पेपर 1 और पेपर बी को जो लेकर कहीं ना कहीं एक संशय था, उस पर कहीं ना कहीं तीखी बहस हुई, चर्चा हुई। कई लोगों ने कह सकते हैं कि इसे सही भी ठहराया, लेकिन आपको बताएं अंततः कोर्ट ने यह कह दिया कि जो नियुक्ति नियमावली है उसके अनुरूप ही सारी कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ 326 अभ्यर्थी जो हैं सफल हो गए हैं, उनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे में एक उनके कह सकते हैं कि जो आदेश आया उस आदेश पे उनकी नौकरी जाना काफी गंभीर होगा। ऐसे में जेपीएससी और सरकार दोनों का पक्ष जानते हुए कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पे स्टे लगा दिया है। जिस तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसमें कथित तथ्यों की रखी, साथ ही साथ जो कह सकते हैं अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो केस लड़ रहे हैं, एक पूर्व अधिवक्ता अजीत कुमार ने भी कई बातें रखी। तो सबको सुनने के बाद कोर्ट ने जो फैसला लिया है, और फैसले में यह है कि आप जब तक अगला आदेश नहीं कोर्ट का आता है तब तक यथा स्थिति जो लोग कार्य कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि दो चीज मतलब दो लोग, सरकार और जेपीएससी दोनों की भूमिका पे सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि बीते दिनों में जेपीएससी ने कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट अपील याचिका दायर करने गई थी और फिर वॉकआउट कर गई। साथ ही साथ जिस तरह से सरकार इस फैसले को पहले गलत बता रही थी और इस सुनवाई के दौरान उन्होंने सही बताया, तो इस पर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सिर्फ अभ्यर्थियों और जितने भी आने वाले समय में अभ्यर्थी हैं उनके जो भविष्य को देखते हुए और जो मौजूदा स्थिति में जिनकी नियुक्ति हो गई है उन पे ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जरूरी है कि इसको गंभीरता लेते हुए सारे कार्य किए जाएं और सुनवाई चले। तो अगली सुनवाई होनी है 28 सितंबर को, उस सुनवाई तक ये तमाम चीजों को देखने को कहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अब यथास्थिति बनी रहेगी। अब तक जो स्थिति थी उसी आधार पर जो काम कर रहे थे वो काम करते रहेंगे, लेकिन आगे की क्या संभावनाएं देख रहे हैं अभ्यर्थी? क्या उनका भविष्य सुरक्षित उन्हें लग रहा है या फिर और भी कुछ हलचल उनके भविष्य को लेकर कोर्ट के फैसले के मद्देनजर हो सकती है? जी दीपक, देखिए ये अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी आखिरी कह सकते हैं आखिरी फैसला जो अदालत का है वही फैसला सही होगा। लेकिन हम एक बात होता है, जिस तरह से 326 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में टलक रहा था वो संशय में थे। हालांकि 100 से ज्यादा सफल अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डिवीजन बेंच पे इसको सुनवाई की जो अपील की थी उस पर आज सुनवाई हुई और उनको एक बड़ी राहत है, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगाकर उनको सुनने के लिए तैयार हुई है। और क्या कुछ दलील रहेगी उन अभ्यर्थियों के अधिवक्ताओं के द्वारा, और क्या कुछ जो कह सकते हैं कि जो अगेंस्ट में जो उनके जो जिसका जो सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था, इस आधार पर फैसला दिए, उनकी क्या दलील रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर कह सकते हैं कि चर्चा होगी और तमाम कह सकते हैं कि नियमों कानूनों को देखते हुए इस आगे का फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल जो अगर सकते 26 जो स्थिति बननी है, ऐसे में उन तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जैसा कि माना जा रहा है और कई अधिवक्ताओं से बातचीत में कहा गया कि फ्रेश अगर सरकार का अगर मान लीजिए रुख साफ रहता तो सरकार अभी तक फ्रेश लिस्ट जारी करने को लेकर कदम बढ़ा चुकी होती, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। और जेपीएससी ने भी इस कह सकते हैं याचिका करके वापस अपील याचिका करके वापस लौट गई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों का कह सकते हैं भविष्य कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सही होगा, क्योंकि जो दलीलें पेश की गई, नियुक्ति
नियमावली की बात कही गई। पेपर 1 में जो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 और बी का जो मार्क्स जोड़ा जाना, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है उसका जोड़ा जाना, कोर्ट ने अभी फिलहाल सही माना है। तो आने वाले दिनों भी ये सही माना जाएगा, तो उनके जो कह सकते हैं जो सही उनके ही पक्ष में फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद आयुष इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए। तो छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, सिंगल बेंच के फैसले पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है और ऐसे में अब अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी गई है, 28 तारीख को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।